व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सईदा सोनिया। सैयद मिक्स टीम में हाजिर हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई एम एडवोकेट सोनिया टेलिंग यू अबाउट थेफ्ट। थेफ्ट मतलब होता है चोरी। किसी इंसान के पास कोई चीज़ मौजूद हो, उसको चोरी करना थेफ्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 एंड 379 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड 1860, पाकिस्तान पेनल कोड ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत इसकी जो है डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 379 में include है. First of all, I am telling you about definition of theft under section 378. Whoever जो कोई intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. इसमें बताया गया कि मतलब कि कोई इंसान बेईमानी से मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई चीज़ वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इजीली लेके जा सके, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, वो बेईमानी तरीके से उस इंसान की पोजेशन से मतलब दूसरे इंसान की अपनी मलकियत होती है ना, अगर उसकी कोई चीज़ चुरा ले उसकी बगैर किसी कंसेंट के बगैर किसी वजह के उसकी चीज़ को चुरा के बेईमान हो के अपने पास रख लेता है तो उसको कहते हैं थेफ्ट। व्यूज हम इसको इलस्ट्रेशन आपको बताते चले, मतलब इलस्ट्रेशन होता है एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर इस तरह आपको इजीली समझ आ जाएगी कि थेफ्ट होते क्या है, व्हाट इज मीन बाय थेफ्ट। यू विल नो अबाउट दिस एग्जाम्पल। सरमद मीट्स टू जॉन, सरमद जॉन से मिलता है इन ऑर्डर टू डैट, इस तरह से क्या होता है आगे मिलने के बाद, सरमद डिसऑनेस्टली टेक द गोल्ड वॉच, बेईमानी से ले लेता है गोल्ड सोने की घड़ी वॉच, फ्रॉम द बैग ऑफ जॉन, जॉन के बैग से विदाउट जॉन्स कंसेंट, जॉन्स की मर्जी के बगैर, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, इस तरह से जो उसने ये ली है मतलब कि वॉच गोल्ड की, इस सेड टू कमिट थेफ्ट, इस मतलब इसको कहते हैं कि उसने चोरी की है। आगे इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, लाजमी जो इसके जुज़ू हैं उसकी आपको इजीली फिर समझ आ जाएगी कि इसके इसेंशियल्स क्या हैं, इसमें क्या क्या आता है कि चोरी में क्या चीज़ आ सकती है, किस तरह इसकी डेफिनेशन में से ये इसेंशियल्स लिए जाते हैं। सेक्शन 378 प्रोवाइड्स द following essential ingredients are necessary to constitute the offense of theft, जो कि ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि थेफ्ट में एसेंशियल हर किसी चीज़ के एसेंशियल्स होते हैं, हर जगह हर मतलब सेक्शन के डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी से ले लेना। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की मैंने लास्ट टाइम आपको पीछे एग्जामिनेशन बता चुकी हूँ पहले ही कि एक जगह से जो आसानी से दूसरी जगह ले जाई जा सके उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहती है। कोई चीज़ आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, उसकी पोजेशन में से ले लेना, उसकी मलकियत से ले लेना, उसके पास से ले लेना, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, उस इंसान की उस शख्स की मर्जी के बगैर, moves that property in order to such taking, ये जो प्रॉपर्टी मूव्स मतलब ले लेता है, अपने पास रख लेता है, ले जाता है।
Enforcement of Hudud Ordinance 1979। हदूद में भी इसकी पहले बताई गई थी 1979 में इसकी पनिशमेंट। आफ्टर द promulgation मतलब इसके आगाज के बाद ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसके खिलाफ एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस की इन्फोर्समेंट वही लागू हुआ था 1979 में। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज बीइंग डिवाइडेड, थेफ्ट का जो ऑफेंस है उसको डिवाइडेड मतलब तकसीम किया गया है इनटू टू काइंड्स, दो इकसाम में इसको तकसीम किया गया है। नंबर 1 थेफ्ट लायबल टू हद, हद के तहत जो हदूद ऑर्डिनेंस लास्ट मैंने आपको डिस्कस किया है 1979 के तहत हद में थेफ्ट की पनिशमेंट के लिए लागू होता है। थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर, ताज़ीर मतलब पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान पेनल कोड के तहत इसकी थेफ्ट की पनिशमेंट है। द ऑफेंस लायबल टू हद alone is punishable under this ordinance, सिर्फ और सिर्फ ओनली जो पनिशेबल है हद में वो इसी ऑर्डिनेंस के तहत है 1979 हदूद इन्फोर्समेंट 1979। वाइल जबकि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर, जबकि ऑफेंस जुर्म ऑफ मतलब चोरी का जो जुर्म है वो ताज़ीर के तहत पनिशेबल है एज एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 एंड 379 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। 378 में तो मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई है और इसके इंग्रेडिएंट्स थे। आगे नेक्स्ट 379 में इसकी पनिशमेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379, whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। मतलब इसकी imprisonment मतलब कैद हो सकती है थेफ्ट के लिए, पनिशमेंट इसकी 3 years और यहाँ के विद फाइन, फाइन भी हो सकता है साथ जुर्माना, और विद बोथ दोनों भी हो सकते हैं मतलब कि 3 years कैद भी हो सकती है साथ फाइन दोनों भी। अगर आपने किसी भी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर ऐड है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। सईदा सोनिया आपसे इजाज़त चाहेगी और मेरी लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अल्लाह हाफिज़।